ओके के मनन साबालोक जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। के मनन क्योंकि तो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और लॉ पर इनसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। मनन साहब स्वागत, जरा समझाएंगे। मनन साहब, 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नोटिस देना पड़ेगा। ये 24 घंटे के नोटिस पर जो बुलडोजर कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, नागपुर में और सिंधुदुर्ग में खास तौर पर, और यूपी के सिलसिले में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है ना महाराष्ट्र वाला? देखिए, यहाँ तक 24 घंटे के नोटिस का सवाल है, वो तो कानून में बिल्कुल भी मान्यता उसकी नहीं है। यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, वो किस हालात में, मेरा ख्याल है वो जरा जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर घूम जाता था, शायद उस समय दिया था। लेकिन आप माने कि देख रही हो दिल्ली का हाल। दिल्ली चारों तरफ से अनऑथराइज कॉलोनीज में है। सारे किसानों की जमीन डीडीए ने एक्वायर करी। एक्वायर करके, एक्वायर किस पर्पस के लिए की थी? कि उस पर कोई बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज दिल्ली एक स्लम बन के रह गई है। दिल्ली अगर टाइम पे जाग जाती, अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट उस समय होती, जाग जाती, जागने की बजाय सोते रहे, साल दर साल देते रहे, उसके बाद रेगुलाइज कर दिया उनको, अनऑथराइज कॉलोनीज को। अब दिल्ली चारों तरफ से स्लम से गिर गई है। चाहे आप नांगलोई की तरफ चले जाओ, चाहे आप करनाल की तरफ चले जाओ, चाहे आप गुड़गांव की तरफ चले जाओ, आप किसी तरफ निकल जाओ, चारों तरफ से अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। अब ये कैसे 24 घंटे नहीं, 15 दिन नहीं, तुम 15 साल का भी नोटिस दे दो तो ये कॉलोनीज अब गिर नहीं सकती है। लेकिन दूसरा सवाल था कि जो गवर्नमेंट की लैंड के लिए 24 घंटे, मैं तो कहता हूं उसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि लैंड आप गवर्नमेंट की है, उसको ग्रैब करके अपने घर बना रहे हो, अपने मकान बना रहे हो, दफ्तर बना रहे हो, उन दफ्तरों से आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, और उसी प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस से आप अनऑथोराइज्ड जमीन को बेच रहे हो, तो उसमें तो 24 घंटे की भी जरूरत नहीं है। जाओ, तोड़ो और साफ करा के उस जमीन को मनन साहब, मेरा अपना परसेप्शन ठीक है। ओके मनन साहब, एक सेकंड, मैं बस एक लाइन कोट कर रहा हूं। ये सवाल था, एक लाइन बस एक कोट कर रहा हूं मैं। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की थी, उसमें एक कहा था, देयर शुड बी अ मैंडेटरी शो कॉज नोटिस टू बी सर्व टू प्रॉपर्टी ओनर्स बिफोर एनी डेमोलिशन कैन प्रोसीड। दिस नोटिस विच मस्ट बी रिटर्नेबल विद इन एटलीस्ट 15 डेज और एज प्रेस्क्राइब्ड बाय लोकल लॉज, व्हिचएवर इज लॉन्गर must detail the alleged illegality of the structure। टीवी पे मैं सर उस सवाल पे आ रहा हूं जी। मैं पूरा सम्मान करता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इवन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट का। लेकिन देख रहे हो 50 साल लग रहे हैं, 30 साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं। कोर्टों से विश्वास उठ रहा लोगों का, न्याय प्रणाली से विश्वास अब उठ रहा है, चूंकि वहाँ केस डिसाइड नहीं होते हैं। एक बार स्टे ले आओ, फिर स्टे टूटने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, और स्टे मिलने में कोई आसानी, कोई ज़्यादा अब जरूर वो नहीं है, आपको मुशक्कत नहीं करनी पड़ती कोर्ट्स में। और कैसे कैसे स्टे मिलते हैं सारी दुनिया जानती है अब, कैसे स्टे मिलता है, कैसे उस पर फिर डेट पे डेट डलती है। तो मेरा मानना यह है, चूंकि अगर अदालतें इन टाइम काम कर लें तो कोई समस्या ही नहीं अब इस देश पे, क्योंकि डेमोक्रेसी का तीसरा पिलर मैं सालों से कहता आ रहा हूं कि ये एक दिन ढह जाएगा, और ढहने की अब शुरुआत हो चुकी है। मैं उस, आप जो लेटेस्ट केस चल रहा है उससे मत जोड़ो। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं डेली, ट्रायल कोर्ट की चल रही हैं, कितने मजिस्ट्रेट, कितनी चल रहा है सब कुछ। आपको एक ट्रायल कोर्ट में होती थी, अगर किसी की एफआईआर पुलिस नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट से करवा लो जाके। मजिस्ट्रेट 2 मिनट में करते थे, देर नहीं लगाते थे। किसी केस में या कि ना करें, सेकंड नहीं लगाते थे। सब कैसे काम हो रहे हैं सबको पता है। अब हम न्यायालय की मैं तो सम्मान तो करूंगा और सम्मान करता हूं, चूंकि अगर हम कोर्ट्स का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे काले कोर्ट का कोई सम्मान नहीं करेगा। तो मेरा अपना मत है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं मान के चलूंगा, लेकिन समय अब आ गया है।
इस समय आप देखेंगे, उस दिन बता रहे थे कोई टीवी पे कि कितने लाख एकड़ जमीन अनऑथोराइज्ड गवर्नमेंट की लोगों ने घेर रखी है, जिस पे हॉस्पिटल बन सकते थे, जिस पे स्कूल बन सकते थे, आईआईटी बन सकती थी, आईटीआई बन सकती थी। मनन साहब, एक सेकंड। मनन साहब, आप दो इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये सवाल नहीं है, किसी की जमीन पर उसने अवैध निर्माण किया है उसको गिराने का मसला है, और वो भी सेलेक्टिव तरीके से। जो आरोप है सेलेक्टिव तरीके से, सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, यह आरोप है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस 15 दिन की, उनका वायलेशन है, 15 दिन देना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नोटिस देने के बाद। क्या ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने इलीगल काम हटा लेते हैं 15 दिन में? या तो घर तोड़े अपने, चाहे वो गवर्नमेंट तोड़े, एमसीडी तोड़े, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तोड़े, या वो खुद तोड़े। यही है ना मतलब 15 दिन के नोटिस का। ये मतलब क्यों? या तो अनऑथोराइज एक कमरा बनाया हुआ है, उसके लिए 15 दिन सफिशिएंट है, चलो वो अपनी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को रिमूव कर ले। अगर पूरे का पूरा घर अनऑथोराइज है, 15 दिन दे दो, 15 महीने दे दो। या तो वो घर तोड़े, अगर वो खुद घर तोड़ेगा कोई अपना, आप बता दो घर तोड़ेगा अपना कोई, या किसी ने तोड़ा हो आज तक, बता दो। ये संभल में आपने देखा नहीं क्या क्या देखा ठीक है। ओके, आलोक शर्मा।